एक मिनट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसे लास्ट क्लास में हम क्लास 8 का साउंड को स्टार्ट किए थे, अभी भी उस चैप्टर को कंप्लीट करना है हमें, और आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी टॉपिक को लेकर के। नमस्कार विनीत, आदर्श, हेलो जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ। सब ठीक है। तो कम कीजिए। तो जैसे आप सबको मालूम है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, साउंड पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को देखा है, जिसमें पहला चीज़ हम लोग ने पढ़ा लाउडनेस के बारे में, लाउडनेस। दूसरा अभी हम लोग पिच के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा क्या पढ़ेंगे, फिर से क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन, ये मैंने बताया था आपको, डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड है ना। जैसे जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर क्या एक स्ट्रिंग है, अब इसको हम क्या करेंगे, मैं मूव करेंगे और वाइब्रेट होगा, ये वाइब्रेट होगा तो ये नीचे की तरफ इतना जाएगा और ऊपर की तरफ मैक्सिमम इतना जाएगा। तो यहाँ से लेकर इस चीज़ को हम एम्पलीट्यूड कहेंगे, ठीक है। अब लाउडनेस उतना मतलब ज़्यादा कब रहेगा, जब ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा। मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, है ना, ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगा। क्लियर है इतना? हेलो पीयूष। अब हम लोग पिच की तरफ आते हैं। वालेकुम अस्सलाम सरवरी। अब हम लोग पिच की तरफ आते हैं। व्हाट इज पिच, ठीक है। पिच क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, साउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले पिच को लिख लिया जाए, उसके बाद से समझा जाएगा, है ना। व्हाट इज पिच। अगला क्वालिटी, हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ रहे थे, पिच पढ़ रहे हैं। Pitch is that characteristics सेम लाउडनेस जो भी है ना। पिच एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड के बारे में बताता है, ठीक है। मतलब सेम आदमी का या सेम औरत का आपका आवाज़ नहीं है। जैसे मर्द और औरत का, जैसे एक लड़का का और एक लड़की का जो आवाज़ रहता है, उसमें आप क्या समझ जाते हैं कि मतलब ये एक लड़की का आवाज़ है और ये लड़का का आवाज़ है। तो कहने का मतलब है, लड़की की आवाज़ में पिच ज़्यादा होता है और लड़के की आवाज़ में पिच कम होता है। इसलिए लड़कियों का आवाज़ शार्प रहता है और क्या बोलते हैं कि मतलब एक अजीब सा साउंड रहेगा, है ना। और लड़कों का आवाज़ ऐसे नॉर्मल हमारी तरह अच्छा रहता है ना।
ओके, अब जैसे हम लोग ने देखा था कि जिस तरह से साउंड नहीं आ रहा है, एक मिनट, अभी सब कुछ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है? साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट कीजिए सब कोई। ओके चलिए, तो जैसे हम लोग ने देखा था कि जो लाउडनेस था वो डिपेंड करता था किस चीज़ पर? एम्पलीट्यूड पर। तो उसी तरह हमारा जो पिच है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? नाउ दैट इज़ आवर फ्रीक्वेंसी। अब एम्पलीट्यूड अगर हम वेव फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऐसे होता है ना, ये मैक्सिमम पर गया है तो इस चीज़ को हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे, ठीक है, एम्पलीट्यूड। अब देखिए फ्रीक्वेंसी की बात क्या कर रहे हैं, मतलब ये क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेकंड में मतलब कितना ऑसिलेशन हुआ है? इतना ऑसिलेशन हुआ है। तो 1 सेकंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा, है ना, फ्रीक्वेंसी है। ये तो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, और 1/टाइम इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ये एक रिलेशन है जो नहीं बताया मैंने, ये बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ऐसे भी फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये अगर यहाँ पर 1 सेकंड है तो कितना बार ये अप डाउन कर रहा है, कितना बार अप डाउन कर रहा है ना, ये चीज़ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो लड़कों में क्या रहता है? ये चीज़ कम रहता है ना, लड़कों में ये चीज़ ऐसे रहेगा, लेकिन लड़कियों में बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसे ज़्यादा रहती है, ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए क्या होता है कि उन लोग का पिच हाई रहेगा और मतलब शार्प वॉइस नज़र आता है, मतलब सुनाई देता है, ठीक है। लड़कों का थोड़ा सा कम होता है। इसको लिख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, हम लोग का जो साउंड है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पिच ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ठीक है, ठीक है पीयूष, अब बता रहे हैं। पिच ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, कहने का मतलब है पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, है ना। अब ये चीज़ क्या है, कहने का मतलब है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो पिच भी बढ़ जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी घट जाएगा तो पिच भी घटेगा, ये कहने का मतलब है। पिच समझ में नहीं आया है?
पिच से आप क्या समझ सकते हैं कि जो भी आपका साउंड होगा वो अलग अलग तरीके का है, उसका आप पता लगा सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और एक लड़की खड़ी है, तो दोनों बात कर रहे हैं ना, तो आपको दूर से आप मतलब यहाँ पर नहीं हैं, आप थोड़े से मतलब अगले दूसरे वाले रूम में हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि एक लड़का और लड़की बात कर रहे हैं, है ना। या फिर मतलब अलग तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर एक लड़का और लड़की मतलब मौजूद है और वो लोग बात कर रहे हैं। तो वो कैसे पता चल जाएगा, वेरिएशन इन साउंड कैसे पता चल रहा है, स्पीच के वजह से पता चलेगा, ठीक है। जल्दी से इसको मिटा दिया जाए, बोलिए। देखिए यहाँ पर आप खुद से इस चीज़ का नोट बनाइएगा कि पिच अगर बढ़ेगा, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस पिच इंक्रीजेस, इफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस पिच डिक्रीजेस बोल करके लिख लीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ और समझ लेते हैं, यहाँ पर नोट में लिखिएगा अ मैन्स वॉइस हैज़ लो फ्रीक्वेंसी, अ मैन्स वॉइस हैज़ लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लो होने की वजह से इसका पिच भी, फ्रीक्वेंसी लो होने की वजह से इसका पिच भी लो होगा, ठीक है। देयरफॉर इट हैज़ लो, he or she, therefore he or she has low pitch, ठीक है। ठीक उल्टा इसका मैन के लिए होगा, therefore she has मेजर्स यूनिट क्या होगा, पिच का अभी कुछ नहीं होता है। एक मिनट हम देख रहे हैं, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या? वीडियो क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और टॉपिक आता है, इसी में क्या होता है, पिच से ही रिलेटेड है, श्रिल बोल करके, ठीक है। पिच से ही रिलेटेड है, ठीक है।
तो लिखिए इसका मतलब क्या होता है, ए साउंड हैविंग हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा, ठीक है। और हाई पिच इज कॉल्ड श्रिल, ठीक है। कहने का ये मतलब है जो फ्रीक्वेंसी होगा, ऐसे आपका फ्रीक्वेंसी होगा बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना। तो इसी चीज़ को, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा तो पिच ज़्यादा रहेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, श्रिल कहते हैं, श्रिल कहते हैं। जैसे अब आदमी का जो आवाज़ होता है उसमें कम श्रिलनेस रहता है, और जैसे कंपन कम रहता है, उसी तरह जो औरत की आवाज़ या लड़कियों की आवाज़ होती है वो श्रिल ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी से मतलब है ये कितना बार हो रहा है, श्रिलनेस इस फ्रीक्वेंसी से मतलब है, ऊपर नीचे से मतलब नहीं है। देखिए श्रिलनेस के मामले में क्या होता है, सबसे कम लड़कों का होता है, उसके बाद से थोड़ा ज़्यादा लड़कियों का रहता है, उसके बाद से बेबीज़ का रहेगा, ठीक है। श्रिलनेस मतलब हाई पिच किस में रहता है, सबसे ज़्यादा बच्चों का रहता है। बच्चे जो होते हैं वो चीखते हैं तो बहुत ज़्यादा दूर तक सुनाई देता है ना। अच्छा सर्वर वीडियो अब क्लियर है? यस सर क्लियर है, चलिए। अब आते हैं अगला पॉइंट पर, आते हैं हम लोग क्वालिटी पे आते हैं। अगला पॉइंट हम लोग किस चीज़ पे आते हैं, क्वालिटी पर। चलिए अब क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी है हमारी
देखिए क्वालिटी का मतलब क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका जिससे एक साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे आपको ये पता चलेगा कि अलग अलग साउंड के बारे में पता चलेगा। कहने का ये मतलब है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे सितार है, उसका साउंड अलग तरीके का होगा। और दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, फ्लूट है। फ्लूट का मतलब बांसुरी जो होता है उसका क्या होता है, अलग तरीके का साउंड होगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता चलता है इस क्वालिटी के मामले में, है ना। क्वालिटी के चलते आपको पता चल जाएगा कि जैसे डिफरेंट साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका डिफरेंट साउंड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्वालिटी बताता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इट एनेबल्स अस मतलब हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश मतलब फ़र्क करना बिटवीन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना। मतलब डिफरेंट साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स है, इससे मतलब हमको क्या अलग अलग करने में मदद मिलता है। ये क्वालिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इससे, है ना। कहने का ये मतलब है कि इवन इफ दे हैव सेम लाउडनेस एज स्पीच, मतलब उतना ही आवाज़ से बजाया जा रहा है फिर भी हम लोग को पहचान में आ जाएगा कि ये एक सितार का साउंड है और ये एक सितार का साउंड है और ये एक किस चीज़ का साउंड होगा, मतलब फ्लूट का साउंड है, ठीक है। ये एक कुत्ते का साउंड है और ये एक बिल्ली का साउंड है। इस तरह से हम लोग को ये पता चल जाएगा, क्वालिटी के हिसाब से पता चलेगा, है ना। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक्स की तरफ, है ना। इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है अब तक? आदर्श, विनीत, पीयूष, सरवरी, बोलू भाई डाउट है? चलिए ठीक है। अब देखिए हम लोग ऑडिबल साउंड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दो चीज़ पढ़ेंगे, ऑडिबल साउंड, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ठीक है। अब देखिए ऑडिबल क्या होता है, जो चीज़ हम सुन सकते हैं, जिस चीज़ को हम सुन सकते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑडिबल साउंड। और इनऑडिबल साउंड वो होता है जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। ऑडिबल साउंड का मतलब क्या होता है, जिसे हम सुन सकते हैं, और इनऑडिबल का मतलब होता है कि जिसे हम सुन नहीं सकते हैं। तो लिख लीजिए ऑडिबल, पहले लिख लीजिएगा ऑडिबल साउंड। इसका विच कैन बी हर्ड, मतलब जिसे सुना जा सकता है। इनऑडिबल साउंड, इनऑडिबल साउंड, ठीक है। विच कैनॉट बी हर्ड, विच कैनॉट बी हर्ड, ये मतलब नॉर्मल लेमेन्स टर्म है, ठीक है, लेमेन्स टर्म है। तो अब इसका असल डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। साउंड भी मतलब सुनने के हिसाब से और ना सुनने के हिसाब से 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इन जो, जैसे मान लीजिए हम लोग ने साउंड को 2 पार्ट्स में अगर बांट दिया है, एक होता है ऑडिबल साउंड, ठीक है, दूसरा होता है इनऑडिबल साउंड, ठीक है। अब ऑडिबल साउंड का रेंज होता है, फ्रीक्वेंसी का इसका एक रेंज होता है। तो ये जो इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है 220 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। अब इसमें भी 2 तरीका का होता है, एक इंफ्रासोनिक होता है, इंफ्रासोनिक साउंड होता है ना, और एक होता है अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, ठीक है।
अब आपको मतलब ये साउंड इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि ये कैसे होगा, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। अभी इसका फ्रीक्वेंसी तो बता दिया मैंने, ठीक है। तो जैसे ऑडिबल साउंड में क्या रहता है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक आप उसको सुन सकते हैं, है ना, इतना आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा। लेकिन इसके ऊपर जब अबव 20,000 हर्ट्ज चले जाइएगा तो उसको ऊपर आपके कान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और सुन भी नहीं पाएंगे, तो उसको हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ये क्या होता है कि अबव 20,000 हर्ट्ज, ये अभी लिखवा देंगे हम, 20,000 हर्ट्ज इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है अबव 20,000 हर्ट्ज होता है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है और इंफ्रासोनिक वाले में उसमें बिलो 20 हर्ट्ज होगा, बिलो 20 हर्ट्ज। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये हमारा ऑडिबल साउंड रहता है। क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। अब इसका डेफिनेशन एक एक करके लिखवा दिया जाएगा। चलिए, वेरी गुड। देखिए, इंफ्रासोनिक इनऑडिबल साउंड टू टाइप्स के होते हैं, एक इंफ्रासोनिक होता है, एक अल्ट्रासोनिक होता है। क्या होता है कि द साउंड हैविंग टू लो फ्रीक्वेंसी, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लो होता है, तो उस समय क्या होता है, इट कैनॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर्स। ऐसे केस में हम इस चीज़ को क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। अब इसका फ्रीक्वेंसी रेंज, इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रीक्वेंसी रेंज कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया है। को भी फ्रिक्शन को रिवाइज करते रहिए, है ना, क्योंकि मैं मंडे बताने वाला हूँ कि आपका टेस्ट कब होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाय।